तो सैलरी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या इसके भी कोई नियम होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं नियमों की जो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में दिए गए हैं। ये वो कानून है जो भारत में काम करने वाले करोड़ों लोगों की सैलरी को कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट करता है। कभी ऐसा ख्याल आया है कि क्या कोई कंपनी जब चाहे सैलरी रोक सकती है या अपनी मर्जी से कुछ भी पैसे काट सकती है? देखिए, ये सवाल सिर्फ कुछ लोगों के नहीं है, ये हम सबका सवाल है। और सबसे अच्छी बात क्या है बताएं? इन सारे सवालों का जवाब एक कानून में दिया गया है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सही वेतन का मतलब क्या है, फिर ये कानून किन किन लोगों पर लागू होता है, पेमेंट के असली नियम क्या हैं, सैलरी से क्या क्या कट सकता है और प्रोटेक्शन के लिए क्या व्यवस्था है, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि अगर कुछ गलत हो तो करना क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक बात साफ समझ लीजिए, ये एक्ट सिर्फ एक किताब में लिखा कानून नहीं है, ये असल में सैलरी के लिए एक सेफ्टी गाइड की तरह है। इसे ऐसे समझिए, ये सैलरी की ऑफिशियल रूल बुक है और इसका मकसद बस एक ही है कि हर किसी को अपनी मेहनत का पैसा सही टाइम पर और बिना किसी फालतू की कटौती के मिले। ये एक तरह से एम्प्लॉयज के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच का काम करता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये सुरक्षा कवच, ये प्रोटेक्शन आखिर मिलती किसे किसे है? क्या ये नियम हर तरह की नौकरी पर लागू होते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, ये एक्ट बहुत सारी जगहों पर काम करने वाले लोगों पर लागू होता है, जैसे कि फैक्ट्रीज, रेलवे, खदानें या तेल के कुएं, प्लांटेशंस, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स, सड़कें और पुल बनाने वाले कंस्ट्रक्शन के काम में भी। मतलब अगर कोई इन जगहों पर काम कर रहा है तो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट उन्हें सीधे सीधे प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं इस कानून के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब इसके दिल पर, वो नियम जो हर एम्प्लॉयर को मानने ही पड़ते हैं। आप इन्हें सैलरी पेमेंट के गोल्डन रूल्स भी कह सकते हैं। लेकिन उन गोल्डन रूल्स पर जाने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि कानून की नजर में वेतन यानी वेजेस का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए, इसमें बेसिक सैलरी, अलाउंस, ओवरटाइम का पैसा, ये सब तो आता है, लेकिन ध्यान दीजिए, जो पैसा एम्प्लॉयर आपके पीएफ या पेंशन फंड में डालता है या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस देता है, वो वेतन में नहीं गिना जाता। और ये फर्क जानना सच में बहुत जरूरी है। तो ये है वो 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, पे साइकिल यानी वेतन अवधि 1 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती। रूल नंबर 2, टाइम पर पेमेंट। अगर कंपनी में 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं तो अगले महीने की 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए, और अगर 1000 से ज्यादा है तो 10 तारीख तक। और रूल नंबर 3, पेमेंट हमेशा करेंसी में होगी, यानी कैश या नोट में। हाँ, अगर लिखकर सहमति दी जाती है तभी चेक या बैंक ट्रांसफर से हो सकती है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसमें शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डिडक्शंस, यानी सैलरी से होने वाली कटौतियां। तो सवाल यह है कि क्या कोई एम्प्लॉयर जब चाहे जैसे चाहे पैसे काट सकता है? इसका सीधा और साफ जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस कानून का आप कह सकते हैं कि निचोड़ है। इसका मतलब एकदम साफ है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी बिना किसी कटौती के दी जाएगी। हाँ, कुछ कटौतियां हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही जिनकी इजाजत ये कानून खुद देता है। तो फिर वो कौन सी कटौतियां हैं जो लीगल हैं? देखिए, कुछ खास मामलों में कटौती हो सकती है, जैसे फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक प्रोसेस है और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। या फिर अगर कोई ड्यूटी से एब्सेंट है, या फिर लापरवाही से कंपनी को कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हर कटौती के पीछे एक जायज कानूनी वजह और एक तय प्रक्रिया होनी जरूरी है, ऐसे ही नहीं हो सकता। और देखिए, कानून सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या कट सकता है, वो ये भी तय करता है कि कितना कट सकता है। मतलब कटौतियों पर भी एक लिमिट लगाई गई है ताकि किसी की जेब पूरी खाली ना हो जाए। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। किसी भी महीने में टोटल कटौतियां सब कुछ मिलाकर सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। 50%। बस एक ही केस में ये लिमिट 75% तक जा सकती है, वो भी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोई पेमेंट हो। यानी बाकी हर केस में कम से कम आधी सैलरी तो हाथ में आनी ही चाहिए। और अगर हम सिर्फ जुर्माने यानी फाइन की बात करें तो ये लिमिट और भी कम है। किसी भी एक महीने में कुल फाइन उस महीने की सैलरी के सिर्फ 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। सोचिए, सिर्फ 3%। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फाइन लगाने के भी कुछ पक्के नियम हैं।
जैसे कि किस गलती पर फाइन लगेगा, ये पहले से ही एक नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए। फाइन लगाने से पहले बात सुनी जाएगी, अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। 15 साल से कम उम्र के किसी भी एम्प्लॉय पर तो फाइन लगाया ही नहीं जा सकता। और हाँ, फाइन को 60 दिनों के अंदर ही वसूलना होता है। और अब आता है सबसे बड़ा प्रोटेक्शन, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। अगर कोई कंपनी किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पर साइन करवा ले जिसमें यह लिखा हो कि इस कानून के तहत मिले अपने अधिकार छोड़े जा रहे हैं, तो जान लीजिए वो एग्रीमेंट पूरी तरह से जीरो है, नल एंड वॉइड है। मतलब वो अधिकार आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, एग्रीमेंट करके भी। ठीक है, ये सब नियम तो हमने समझ लिए, लेकिन मान लीजिए कि किसी के साथ सच में गलत हो रहा है, सैलरी या तो लेट है या गलत तरीके से काट ली गई है, तो फिर क्या किया जाए? घबराने की कोई बात नहीं है, कानून ने इसका भी रास्ता बताया है। इसका एक सीधा सा प्रोसेस है 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप, एक एप्लीकेशन देनी होगी। ये एप्लीकेशन एम्प्लॉय खुद या कोई वकील या फिर ट्रेड यूनियन का अधिकारी भी दे सकता है। स्टेप 2, जो अपॉइंटेड अथॉरिटी है वो दोनों पक्षों की बात सुनेगी, आपकी भी और एम्प्लॉयर की भी। और स्टेप 3, अगर शिकायत सही पाई जाती है तो अथॉरिटी न सिर्फ पैसे वापस करने का ऑर्डर देगी, बल्कि ऊपर से मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन भी दिला सकती है। हाँ, बस एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना होगा। ये क्लेम फाइल करने के लिए एक टाइम लिमिट है। जिस दिन सैलरी कटी या जिस दिन मिलनी चाहिए थी, उस तारीख से 12 महीने के अंदर अंदर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। तो इस टाइम लिमिट को याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या पे स्लिप इन नियमों के हिसाब से है? एक बार चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अपने हक को जानना उन्हें हासिल करने की तरफ पहला कदम है।